हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार दिनेश सर लाइव स्टडी यूट्यूब चैनल पर। एंड इंतजार तो पूरे महाराष्ट्र के बच्चे कर रहे थे कि क्या 11th भी हमको पढ़ाया जाएगा। यहाँ पर आप लोग मिल के जो है ये सीटी वाले बच्चों के लिए इतना मेहनत कर रहे हैं। 12वीं वाले बच्चों के लिए दो दो बैचेस निकाल दी, फ्री बैच और आरंभ बैच और शौर्य बैच, कि 11वीं के लिए एक बैच भी नहीं बनता है, ऐसा सोच रहे थे, कमेंट कर रहे थे। कॉमर्स वाले बच्चे भी परेशान है कि हमने क्या गुनाह किया है कि जिसको देखो वो साइंस ही पढ़ाता है। एक तो महाराष्ट्र का कोई पढ़ाता नहीं है, सीबीएसई आईसीएसई सब होता है, और महाराष्ट्र वाले भी पढ़ा रहे हैं तो कॉमर्स पे किसी का ध्यान नहीं है। तो यस, सब कुछ आएगा, बिल्कुल टेंशन ना ले, आपके लिए सब कुछ आएगा। कॉमर्स के लिए भी स्पेशल कल आएगा। जो कॉमर्स के बच्चे हैं 11th या तो 12th कॉमर्स में है, उनके लिए गुड न्यूज कल आएगी। आज उन सारे बच्चों के लिए गुड न्यूज है जो बच्चे 10th से 11th में गए हैं। ओके, 10th से 11th में गए हैं, जिसने आर्ट्स लिया है या तो साइंस लिया है। सर कॉमर्स वाले का नहीं बोला आपने। कॉमर्स वाले जो 11th और 12th के हैं उनके लिए कल जो है बैच लॉन्च होगी कॉमर्स के बैच के लिए। पहले ही बता दे रहा हूं, यहाँ रोना धोना मत चालू करना चैट में। कॉमर्स वाले बच्चे वादा किया है, निभाएंगे जरूर। ओके, तो अब सक्सेस बैच 3.0 ये क्या है और 3.0 क्यों है? ये 3.0 क्यों है? सिर्फ सक्सेस बैच होना चाहिए था बच्चा। ये तीसरी बैच है जो पास आउट होने जा रही है यहां से। ओके, ये आपको बता दूं बच्चों कि पूरे महाराष्ट्र के अंदर हमारी एक में वैसी टीम है, ओके, जो बैचेस के नाम हमने फिक्स रखे हुए हैं और उसी बैच के नाम को हम आगे बढ़ा रहे हैं। जैसे कि हमारी आरंभ बैच 1 थी, वो आरंभ बैच 2.0 के नाम से अब चल रही है, जो क्लास 12 साइंस के बच्चों के लिए। हमारी एकलव्य बैच 1 थी, फिर एकलव्य बैच 2 आई, अब एकलव्य बैच 3 आने वाली है एमएसटी सीटी के बच्चों के लिए। वैसे ही हमारी जो ये सक्सेस बैच है, ये 10th से 11th में जाने वाले बच्चों की बैच है, जो हमारे चैनल के जरिए शुरू हुआ था। इसको ट्रेंडिंग बैच भी कहा जाता है, क्योंकि जब इस बैच की शुरुआत हुई थी तो इसके सभी के सभी वीडियो, लगभग 10 वीडियो रोज डेली ट्रेंडिंग में जाते थे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बैच है हमारे लिए। वो बच्चे अब 12th में जा चुके हैं जो पहले सक्सेस बैच के स्टूडेंट थे। तो अब जो बच्चे 10वीं से 11वीं में जा रहे हैं उनके लिए हम लॉन्च कर रहे हैं सक्सेस बैच 3.0 फॉर क्लास 11। और सबसे बड़ी बात, महाराष्ट्र बोर्ड के लिए। हाँ भाई हाँ, महाराष्ट्र बोर्ड। अब बोलोगे कि महाराष्ट्र बोर्ड क्यों जरूरी है? आप लोग दूसरे बोर्ड के क्यों नहीं पढ़ाते हैं? सीबीएसई पढ़ाओ, आईसीएसई पढ़ाओ। यस, बहुत सारे लोग हैं यार जो सीबीएसई आईसीएसई अदर बोर्ड्स पढ़ा रहे हैं। महाराष्ट्र के लिए एक सिस्टमैटिक तरीके से, ओवरऑल तरीके से कोई नहीं कर रहा। तो हमारी जो टीम है, मेरी जो टीम है, वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। सोविन सर हैं जो बहुत जबरदस्त केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, सर का चैनल है ऑल अबाउट केमिस्ट्री। मुकेश सर हैं, फिजिक्स पढ़ाते हैं, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक चैनल। और मैं खुद, मेरा भी एक चैनल है जिसका नाम है दिनेश सर लाइव स्टडी, जिस चैनल पर आप ये वीडियो देख रहे हैं। तो हम मिल के जो है आप लोगों के लिए सक्सेस बैच 3.0 ला रहे हैं। रिमोट दीजिए जरा यहां से। अब क्या है इस बैच की खासियत देखेंगे तो ये जो बैच है, ओके, आ गए क्या बच्चे हमारे? यस, एमएसटी सीटी की तैयारी कराओ, विजय युवराज बोलते बेटा नवंबर से आएगा। हाँ, अब ये सक्सेस 3.0 जो बैच है इसके बारे में बात करेंगे। यहां पर कम से कम 3 टीचर जो है आपको पढ़ाने वाले हैं। सबसे पहला मैं मैथ्स पढ़ाऊंगा यहां पर हमारे यूट्यूब चैनल दिनेश सर लाइव स्टडी पर। मेरे साथ मिथिलेश सर है, आप जानते हैं मिथिलेश सर को, 12th को भी पढ़ा रहे हैं हम दोनों मिलके। तो मैं और मिथिलेश सर मिलके आपको 11th का मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। जो बच्चे कॉमर्स के हैं बिल्कुल ध्यान देना, आपके लिए कल बैच आएगी कॉमर्स के लिए। बार बार बता रहा हूं, कॉमर्स वाले बच्चे कल आपके लिए पूरा जो है सारा प्लानिंग कल बताऊंगा कॉमर्स का। हाँ, अभी यहाँ पर मैं और मिथिलेश सर मैथ्स पढ़ाने वाले हैं। ये मुकेश नायक सर है, इनका चैनल है फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक, ये फिजिक्स पढ़ाएंगे। ऑल अबाउट केमिस्ट्री चैनल पर सोविन सर है,
ये केमिस्ट्री पढ़ाएंगे। और हम लोग की स्पेशलिटी ये है कि हम सिर्फ महाराष्ट्र बोर्ड के स्टूडेंट्स को ध्यान देते हैं, स्टेट बोर्ड को। ओके, हम दूसरे बोर्ड में नहीं जाते और हमारे बच्चों को हम जितना भी कर सके उतना करने की कोशिश करते हैं। तो ये हमारा सक्सेस 3.0 यहाँ पर आपने देख लिया। ये मिनिमम 3 टीचर हैं। इसके अलावा मैं बता दूं मिथिलेश सर हैं। इसके अलावा हम ऐड ऑन करते जाएंगे इस बैच के अंदर कि इस बैच के अंदर समझ रहे हो कि और अलग अलग सब्जेक्ट अगर बच्चों को दिए जाने हैं तो कैसे दिए जाने हैं। ठीक है बच्चों, अब आगे बढ़ते हैं। अभी आप लोग इस बैच से कैसे जुड़ सकते हैं? सबसे पहले सर बताओ इसका पैसा वैसा कितना लोगे और कैसे पढ़ाओगे, कुछ टाइम टेबल वगैरह है कि नहीं? हाँ, और फ्री है कि पैसा है? कहाँ होगा? ऐप के ऊपर होगा? आप लोग के तो ऐप है, आप लोग ऐप वीप पे पढ़ा रहे हो यार। राज कामड़े बोलते हो 11th एडमिशन राउंड 4 सा वीडियो बनाओ बेटा। दिनेश सर स्मार्ट स्टडी चैनल पे वो सब आता है, वहां पर मैंने बना दिया है। 12th का लेक्चर कब है, कितने बजे? 7 बजे है ना बेटा। अभी देखो यहां पर हम आगे चलते हैं और टाइम टेबल की बात करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं कि भाई ये होगा किधर। तो मेरे बच्चों ये YouTube पे होने वाला है, ऑन YouTube, एंड ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। यस, ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है और ये YouTube पे होने वाला है। ये कहां होने वाला है? ये YouTube पे होने वाला है और ये टोटली फ्री ऑफ कॉस्ट है। क्या बात करते हैं, पहले यही बता दो भाई। आधे बच्चे तो ऐसे ही डर जाते, बाप रे कुछ तो बम फोड़ दिया। सर्दी हो गई है इसलिए ज्यादा नहीं बोल पा रहा हूं, धीरे धीरे बोल रहा हूं। बाबू एकदम खुश है क्योंकि ये इंतजार कर रहा था काफी दिनों से, आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, और आ गए करण अर्जुन। ओके, तो सबसे पहले ये पता चला फ्री है। अभी जरा दिल एकदम ऐसा चौड़ा करके, छाती चौड़ी करके एकदम देखो, है ना, एकदम प्राउड के साथ देखो, है कि नहीं? पहले डर रहे होगे, ऐसा डरो मत, एकदम फ्री और यूट्यूब पे आएगा। ठीक है, और पूरा आएगा कंप्लीट सिलेबस। कैसे कैसे आएगा? तो हम बात कर रहे हैं फिजिक्स की। सबसे पहले फिजिक्स की बात करेंगे। फिजिक्स जो है शाम के 6 बजे से 7 बजे तक। ओके, अप्रॉक्स हमने 1 घंटे का स्लॉट रखा है, 50-55 मिनट का लेक्चर होगा, क्योंकि हमें कंटिन्यू लेक्चर्स लेने हैं ना, तो 5-5 मिनट का ब्रेक देंगे आपको। एक कोचिंग जैसा चलेगा और रोज लेक्चर होगा। जैसे कि यहां पर बता दूं 6 बजे से 7 बजे तक फिजिक्स का लेक्चर होगा, फिर 7 से 8 केमिस्ट्री का लेक्चर होगा, फिर 8 से 9 जो है मैथ्स का लेक्चर होगा। ठीक है, यानी कि अगर आपका एडमिशन 11th में हो जाता है और आपने साइंस लिया है तो आपको कोई कोचिंग भी ज्वाइन करने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि आपको सारे के सारे जो लेक्चर्स हैं वो यहाँ यूट्यूब पर मिल रहे हैं और डेली मिल रहे हैं, टाइम टेबल से मिल रहे हैं। ये टाइम टेबल मैंने दिया है, 6 बजे से 9 बजे तक 3 घंटे की कोचिंग चलेगी। और ऐसे भी नॉर्मली कोई कोचिंग होती है वहां पर सिर्फ 2 ही लेक्चर होते हैं डेली रेगुलर बेसिस पे, कॉलेज के बाद या कॉलेज के पहले। यहाँ पर आपको डेली 3 लेक्चर मिलेंगे, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। शुरू होगा एकदम बेसिक से, एकदम बेसिक से शुरू होगा। जैसे अगर मैं मैथ पढ़ाऊंगा तो मैथ्स का जो पहला चैप्टर है वहां से चालू करेंगे। ओके, मैथ्स 1 और मैथ्स 2 2 है, तो मेरे साथ जो है मिथिलेश सर है। तो समझो कि मैं एक मैथ्स का पार्ट ले रहा हूँ, एक पार्ट मिथिलेश सर ले रहे हैं, हम मिल के करेंगे। एकदम बेसिक से पढ़ाएंगे। जिन बच्चों को 11th का कुछ नहीं आता, कोई बच्चे हिंदी मीडियम से, कोई बच्चे मराठी मीडियम से हैं, कोई बच्चे गुजराती, कन्नड़, तमिल, तेलुगु, उर्दू मीडियम से कोई बच्चे हैं, उनको अब सारी चीजें इंग्लिश में पढ़नी होगी और वो परेशान हो जाएंगे, यार सब इंग्लिश में हो गया है। तो लेकिन हमारे चैनल का जो स्टूडेंट होगा, दिनेश सर लाइव स्टडी का या हमारे सक्सेस बैच का जो स्टूडेंट होगा, बिल्कुल परेशान नहीं होगा। उसको एकदम इजी तरीके से सारे चीजों को अच्छे से समझा के देंगे। जो भी इंग्लिश टर्मिनोलॉजी है उसको मराठी में क्या कहते हैं, हिंदी में क्या कहते हैं, उर्दू में क्या कहते हैं, ज्यादातर हम कोशिश करेंगे बताने की, और जिससे आपका बेस भी स्ट्रांग होगा। फिर आप कोई भी मीडियम के हो, अगर आप इंग्लिश मीडियम के हो तो और अच्छी बात है, इंग्लिश मीडियम के नहीं हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप 11th में टॉप कर सकते हैं। ठीक है, एक जज्बा होने चाहिए पढ़ाई करने का। तो ये जो कमी होती है वर्नाकुलर स्टूडेंट्स की, जो इंग्लिश मीडियम के नहीं होते, वो भी टॉप कर जाते हैं। एग्जाम्पल आपके सामने खड़ा है। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि होगा कैसे, कि YouTube पर होगा। ठीक है, कहा कैसे करना है? देखो यहां पर बच्चों की सब्जेक्ट आपने देख लिया, 6 बजे फिजिक्स, 7 बजे केमिस्ट्री, 8 बजे मैथ्स। यानी कि जो मैथ्स है वो इसी चैनल पर आएगा जिसका नाम है दिनेश सर लाइव स्टडी, और रात को 8 बजे मैथ्स होगा आप लोग के लिए। समझ रहे हो बात को? रात को 8 बजे मैथ्स होगा आप लोगों के लिए। ठीक है, अभी 7 बजे जो केमिस्ट्री है उसके लिए एक अलग चैनल है जिसका नाम है ऑल अबाउट केमिस्ट्री।
इस चैनल पर, यूट्यूब चैनल है, अभी मैं आपको एक टेलीग्राम ग्रुप दूंगा, सिर्फ उस टेलीग्राम ग्रुप में आना है, वहां पर डेली लेक्चर्स की लिंक आती रहेगी, आपको कुछ ढूंढने की जरूरत नहीं है, खाली टेलीग्राम ग्रुप में रहना, जैसे व्हाट्सएप ग्रुप होता है, वहां पर रोज जो है लेक्चर शुरू होने के पहले उसकी लिंक आ जाएगी, आपको क्लिक करके लेक्चर देखना है। ओके, और जो फिजिक्स है, फिजिक्स ज्ञान मुकेश नायक नाम का जो चैनल है, उस यूट्यूब चैनल पर होगा, ये यूट्यूब चैनल पर होने वाला है। देखो यहाँ पर कुछ बच्चे ऐसे भी सोचेंगे कि क्या सर इसका कुछ चार्ज है क्या, तो बिल्कुल फ्री है, और ये यूट्यूब पर है, यूट्यूब पर कोई पैसा नहीं, एकदम फ्री बैच है। अब बच्चे बोलेंगे कि सर अरे रहने दो, हमने और एक चैनल को देखा था, वो चैनल पे आधा पढ़ाए थोड़ा पढ़ाए फिर बंद कर दिया उन्होंने, आप लोग भी बंद कर दोगे, ऐसा किसी के मन में आता रहेगा। मतलब कोई ऐसे बड़े बड़े चैनल्स होते हैं सीबीएसई के, आईसीएसई के, जो पूरा नहीं पढ़ाते, और महाराष्ट्र में तो कोई ऐसे चैनल है नहीं जो इस तरह से बैच बना के चला रहे, तो क्या पूरा करोगे क्या, फ्री भी दे रहे हो, पैसा भी नहीं ले रहे हो, तुम पे भरोसा कैसे करें। तो ये एक बड़ी बात होती है, क्योंकि बहुत बार ऐसा हो जाता है कि बंद कर दिए जाते हैं बैचेस को, और स्पेशली पैसा नहीं लिया तो कोई भी कभी भी कर सकते। लेकिन हमारी बात अलग है, क्योंकि हम 5 साल से यूट्यूब पर हैं। ओके, 2017 ऑनवर्ड्स आपको बता दें, हमने जितनी भी बैचेस लॉन्च की है सब पढ़ाया, और अभी तक सब फ्री ही पढ़ाया है। अभी हमारी जो है बोर्ड्स के लिए पहली बैच शौर्य बैच जो है लॉन्च हुई, जो कल लॉन्च हुई, और हम हर साल पढ़ाते हैं। हमें इतना हमने मेहनत करके अपने आप को इस पोजीशन पे लाया है कि आप मुझे पहचानते हो, आप हमें पहचानते हो, तो ये जो विश्वास है ये टूटने नहीं देंगे। ये बैच पूरी होगी और सारी चीजें पढ़ाई जाएगी A to Z सब। और इतना ही नहीं यार, आप जब 11th पढ़ लोगे तो आगे चल के आपके लिए आरंभ 3.0 यानी 12वीं का जो यूट्यूब का बैच है वो भी आएगा। यानी आपके साथ हम 11 से कनेक्ट हो रहे हैं, फिर आप आरंभ बैच में आ जाओगे 12th में, और वो होने के बाद आपके लिए एकलव्य 4.0 आएगा, क्योंकि 3.0 तो जब 12th में उनके लिए आएगा। और हमारी बैचेस के नाम फिक्स है, क्योंकि उस बैच के नाम को हमने एक ब्रांड बना के रखा है, एक उसकी एक वैल्यू है, उसकी इज्जत बनाई है कि बाबा ये बैच जो है पूरी की जाती है। समझ रहे हो कि नहीं? ओके, यहाँ पर अशोक बोलते हैं आज 12th का मैथ्स होगा ना बेटा? होगा ना होगा, अभी मिथिलेश सर का लेक्चर है। मैं कॉमर्स वाले बच्चे जो बोल रहे हैं भाई, बार बार बता रहा हूँ, कॉमर्स के लिए कल पूरी प्लानिंग के साथ में आऊंगा। 11th और 12th कॉमर्स के बच्चों के लेक्चर्स के बारे में पूरा बताऊंगा, कैसे क्या हम करने वाले हैं। ठीक है, ठीक है। अब यहां पर जैसे मैं बात कर रहा था सक्सेस 3.0 बैच, ये काफी मतलब जिसका इंतजार किया जा रहा था वैसी बैच है। बहुत सारे बच्चे जो 11th में हैं उनका एडमिशन हो चुका है, बट कुछ बच्चों का एडमिशन नहीं हुआ है। तो बच्चे सोचते हैं कि सर हम अभी 11th में आगे जो है एक तो इतना लेट हो गया है, जून जुलाई अगस्त सितंबर से कॉलेज चालू होगा, फिर अक्टूबर में तुरंत फर्स्ट सेमेस्टर एग्जाम होगी, उसके बाद तुरंत 12th पढ़ना होता है बच्चों को नवंबर दिसंबर के बाद, जनवरी के बाद, तो कैसे करें? तो ये बहुत बड़ी दिक्कत आपके साथ होने वाली है कि 11th में पिछले साल के भी बच्चों को और उसके पहले के भी बच्चों को टाइम बिल्कुल नहीं मिला था। ये लेट एडमिशन प्रोसेस होने की वजह से 11th के बच्चों को जरा भी टाइम नहीं मिलता कि उनका बेसिक स्ट्रॉन्ग हो सके। तो यहां पर आपको काम करना पड़ेगा, हम जो जो बताएंगे वो करना पड़ेगा। अब इसका टाइम टेबल तो आपने देख लिया है, तो ये अब होने वाला कब से? तो आने वाले फ्राइडे से। आज वेडनेसडे है तो थर्सडे फ्राइडे यानी परसों से ये चालू हो जाएगा। ओके, ये टाइम टेबल के हिसाब से फ्राइडे से ये चालू हो जाएगा, शुक्रवार से ये चालू हो जाएगा। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप नया बनाए सक्सेस 3.0, एक नया टेलीग्राम ग्रुप हमने बना दिया है। चैट में देखेंगे एक टेलीग्राम ग्रुप चल रहा है जिसका नाम है सक्सेस बैच 3.0। उस टेलीग्राम ग्रुप को आपको ज्वाइन कर लेना है। उसी टेलीग्राम ग्रुप में आपको इस बैच की सारी डिटेल आती रहेगी, इस बैच के डेली जो लेक्चर्स है उसकी जानकारी आती रहेगी। वैसे तो फिक्स लेक्चर है, फिर भी जिन बच्चों को पता नहीं चलता कि कहां कैसे देखना है, इस लेक्चर के ओके इस बैच के जो नोट्स होंगे आपको हर लेक्चर के बाद उसके नोट्स जो है उसी टेलीग्राम ग्रुप में आ जाएंगे, और एक गूगल ड्राइव का लिंक आपको दिया जाएगा, उसमें आ जाएगा कि मतलब लेक्चर हो गया, उस लेक्चर के नोट्स भी आपको मिलेंगे। तो ये है ना कितनी मजेदार बात। और ये हमारी जो टीम है अब यहाँ पर जो मैं पॉइंट बता रहा था कि कुछ बच्चे सोचते कि क्या ये लोग कर पाएंगे, क्या इन लोगों में आपस में झगड़ा हो गया, ये सर ने इसको पेमेंट नहीं दिया सर को, या इन सर ने ये सर को पेमेंट नहीं दिया तो सर छोड़ के भाग गए। तो ऐसा सब जगह होता है कि यार सैलरी नहीं मिली तो भाग जाते हैं, या तो इस सर को किसी और कंपनी वालों ने ज्यादा पैसा देके बुला लिया तो ऐसा भी होता है ना। फिर न्यूज में आती है कि ये जो सर है इन्होंने ये कंपनी छोड़ के वो कंपनी ज्वाइन कर ली, फिर बच्चों का क्या होगा?
तो बच्चों बता दूं कि यहाँ पर हम कोई एक कंपनी नहीं है, वी आर नॉट अ कंपनी, वी आर जस्ट टीचर्स। ये एक टीचर है सोविन सर, मैं एक टीचर हूं और ये एक टीचर है, वी आर इंडिविजुअल टीचर्स। ये टीचर केमिस्ट्री पढ़ाते हैं, ये टीचर फिजिक्स पढ़ाते हैं, ये टीचर जो है मैथ्स पढ़ाते हैं। ओके समझ में आ रहा है? तो हम तीनों जो है अपने अपने चैनल पर अपना सब्जेक्ट पढ़ाते हैं। हम बड़े खुश थे, लेकिन बच्चे बोलते हैं कि सर हमको सारा सब्जेक्ट चाहिए। तो अब आप लोगों के लिए हम तीनों ने एक दूसरे का हाथ पकड़ा है कि क्यों ना हम अपने चैनल पे बच्चों को एक प्लान वे में सिस्टमेटिक तरीके से चीजें दें। तो हम तीनों मिलके हमने एक टाइम टेबल बनाया कि सर मैं अपने चैनल पर मैं रात को 8 से 9 मैथ्स पढ़ाऊंगा। तो ये सर बोले ठीक है मैं 6 से 7 फिजिक्स पढ़ाऊंगा। तो बोले चलो ठीक है, आप लोगों का टाइम जो कोलैप्स नहीं होना चाहिए, तो मैं 7 से 8 केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, जिससे जो बच्चे हैं उनको 6 से 9 बजे तक लगातार लेक्चर मिले। तो बच्चा जो है लगातार देखेगा 6 से 9, और हम 1-1 घंटा पढ़ाएंगे, हम 1-1 घंटा पढ़ाएंगे, आपको 3 घंटा मिल जाएगा। समझ में आ रहा है? तो ये हुई ना बात। तो रही बात कि क्या कोई कंपनी वाला इन टीचर को खरीद सकता है? बिल्कुल नहीं खरीदेगा, क्योंकि हम इनको पेमेंट दे ही नहीं रहे। क्या ये टीचर छोड़ के भाग जाएंगे, इनको पेमेंट नहीं मिलेगा? तो हम दे भी नहीं रहे पेमेंट, ये खुद ही काम कर रहे हैं, मैं इनको कोई पेमेंट नहीं दे रहा हूं। ना तो ये मुझे पेमेंट दे रहे हैं, ना ये मुझे पेमेंट दे रहे हैं, ना मैं इनको पेमेंट कर रहा हूं। ये सारे फ्री लेक्चर्स हैं। समझ में आ रहा है? हम मिलके आप लोग के लिए काम कर रहे हैं, इसका फायदा आपको मिलना चाहिए, बात खत्म। तो कोई किसी के लिए काम नहीं कर रहा, ना तो मैं इनके लिए काम कर रहा हूं, ना ये मेरे लिए काम कर रहे हैं। समझ में आ रहा है? हम सभी मिलके बच्चों के लिए काम कर रहे हैं। तो जो आपके मन में पहला सवाल आता है कि क्या आप लोग पूरा पढ़ाएंगे, छोड़ के भाग जाएंगे, बैच बंद कर देंगे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोई नहीं भगेगा। सर का खुद का चैनल है, सर का खुद का चैनल है, मेरा खुद का चैनल है, हम अपने चैनल पर पढ़ाएंगे। तो अगर उसमें कुछ ग्रोथ होता है, सब्सक्राइबर्स होते हैं, व्यूज आते हैं, और उस व्यूज से कुछ गूगल एडसेंस से कुछ अगर पैसे बनते हैं, तो वो मेरे चैनल पर मैं जितनी मेहनत करूंगा मुझे वहां से थोड़े बहुत पैसे आ जाएंगे। तो आप लोगों को फ्री मिल रहा है, बट उसके बदले जो व्यूज अगर होते हैं तो थोड़े बहुत पैसे वहां से आ जाते हैं। तो यहाँ पर एक फायदा होता है कि बच्चों का कोई पैसा नहीं लगता, टीचर्स को भी थोड़ा बहुत अमाउंट मिल जाता है अगर वो अच्छे से मेहनत करें, उनको व्यूज आए तो। बस यही है, समझ रहे? इसी चीज को हम चाहते तो आपको 4-5 हजार रुपए में दे सकते थे। हम यहाँ पर लगा देते कि बाबा ये जो 3 सब्जेक्ट है ऐसा वैसा है। जैसे शौर्य बैच हमने दिया है, 10,000 की बैच है, हमने एकदम कम में दिया है, 12वीं के बच्चों को फ्री भी दिया है और पेड भी दिया है, कोचिंग जैसा। उसमें बड़ी मेहनत होती है कोचिंग जैसा चलाने में ऐप के ऊपर। लेकिन हम यहाँ पर आपसे भी पैसे कलेक्ट कर सकते थे, बट हमने क्या किया, इसको टोटली फ्री रखा है कि नहीं, ये बच्चे अभी 10वीं से 11वीं में आए हैं, इनको अभी ज्यादा पता नहीं है, बेसिक से सिखाना है, इनको पहले स्ट्रॉन्ग किया जाए, इनको पहले उस कंपटीशन में लाया जाए। तो ये मेन मकसद था। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब यहाँ पर पूछ रहे हैं बायो का क्या हुआ। ओके, अब बायो का क्या हुआ तो बेटा आएगा, हम लोग है ना कोशिश करेंगे कि बायो का कोई स्ट्रॉन्ग टीचर हमारी टीम में कनेक्ट हो जाए। फिर IT कंप्यूटर साइंस के लिए भी हम कोशिश करेंगे, इंग्लिश, मराठी, हिंदी। एक बार बैच तो लॉन्च होने दो, आप लोग इससे जुड़ जाओ एक बार, है ना, टेलीग्राम में आ जाओ आप, ये मेजर 3 सब्जेक्ट पढ़ने की कोशिश करो। फिर बाकी जो है टेलीग्राम में हम आपको धीरे धीरे ऐड करते जाएंगे। ठीक है? एक लड़का बोलता है मैं कोचिंग लगा चुका हूँ, तो बेटा अच्छी बात है। तो हम लोग यूट्यूब पर उन बच्चों के लिए पढ़ा रहे हैं जो बच्चे कोचिंग नहीं जा सकते, जो कोई गांव खेड़े के बच्चे होते हैं या शहर के बच्चे होते हैं जो कोचिंग अफोर्ड नहीं कर सकते, या वो टैलेंटेड बच्चे होते हैं जो चाहते हैं कि मेरे माँ बाप का पैसा खर्च ना हो और मैं फ्री में बैठ के घर पे ही सीख लूँ, या तो वो बच्चे जिनके पास बहुत पैसे हैं लेकिन उनको टाइम नहीं है कि वो इतना दूर जाएं, इतना दूर आए। समझ में आ रहा है? तो वो चीजें होती है। अभी आपके लिए मैं बुलाना चाहूंगा हमारे मैथ्स आप लोग पढ़ना चाहते हैं, तो मैथ्स कौन पढ़ाएगा? तो यस, तो जैसे मैंने बोला, देखो मैं दिनेश सर हूँ, सर मिथिलेश सर, अभी सर का लेक्चर है, सर का लेक्चर है। ओके, मिथिलेश सर का 12th में आरंभ बैच में तो सर आए, अभी लेक्चर लेंगे, मेरा सेशन खत्म होगा तो हम दोनों मिलके 11th के बच्चों को सर मैथ्स पढ़ाने वाले। चलेगा सर, मजा। और कॉमर्स की बैचेस कल लॉन्च करने वाले हैं हम लोग। 11th 12th सभी कॉमर्स के बच्चों के लिए प्लान वे में टाइम टेबल से और एक नए टेलीग्राम के साथ आपको सारी चीजें देंगे कॉमर्स का। तो ये आप देख लो, ये मिथिलेश सर है, मैं हूं। और सबसे बड़ी बात की आपको आपको जो भी लेक्चर्स मिलेंगे, हाईली क्वालिफाइड टीचर्स। सर पोस्ट ग्रेजुएट है, MSc है सर, नेट किया है सर, PhD कर रहे हैं अभी। ओके, मैं डबल पोस्ट ग्रेजुएट हूँ, मैंने नेट किया हुआ है। समझ में आ रहा है? बहुत सारी डिग्रीज मेरे पास भी है। तो हम लोग काफी हाईली
क्वालिफाइड है। हम लोग जो है, जैसे मुझे खुद को 18 साल का एक्सपीरियंस है। सर आपको कितना एक्सपीरियंस है सर? 14 साल हो गए सर को पढ़ा रहे। मुकेश सर को भी 17-18 साल का एक्सपीरियंस है। सोविन सर को 15 से 16 साल का एक्सपीरियंस है। तो सारे एक्सपीरियंस टीचर मिलके आप लोगों के लिए आए हैं, मैदान में उतर गए हैं। तो क्या आप तैयार हैं? और अगर तैयार है, ओके, यस, अगर आप तैयार हैं तो हमने यहाँ पीसीएम आपको दे दिया है। ओके, हमने यहाँ पर पीसीएम आपको दे दिया है। चलें, तो मिलते हैं शुक्रवार से। शुक्रवार यानी फ्राइडे यानी जुम्मा। ओके, तो शुक्रवार से हम मिलेंगे फ्राइडे से, और ये लेक्चर चालू हो जाएगा। टेलीग्राम ज्वाइन कर लो। लड़का लिख रहा है सर मेरे पैदा होने से पहले से पढ़ा रहे हैं। क्योंकि जितनी आपकी उम्र नहीं है उतना हमारा एक्सपीरियंस है। ठीक है, 2004 से हम पढ़ा रहे हैं, और शायद आप 2004-05 में पैदा हुए होंगे। तो चलो, बहुत खुशी की बात है, मिलते हैं फ्राइडे से। ठीक है, बाय एवरीवन, बाय बाय बाय।